हेलो बच्चों, मैं संजय मिश्रा आप सभी का संजय मिश्रा मैथ यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 12 वालों के लिए प्रत्यावर्ती धारा वाले लेसन का यानी एसी करंट का न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। इसके पहले हम 3 क्वेश्चन करवा चुके हैं जो कि एसी के न्यूमेरिकल वाले पार्ट फर्स्ट में या क्लास फर्स्ट में है। ठीक है, इस वीडियो में हम केवल न्यूमेरिकल ही करवाएंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें 2 क्वेश्चन हम पहले से लिखे हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 4 और 5, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ये तीनों सवाल आप पार्ट 1 में देख सकते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और ये वही सवाल है जो पिछले कई बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, उनको हम पहले से लिख रखे हैं। आप देखिए, आप लगवाने जा रहे हैं, आप तो थोड़ा ध्यान करके इसको समझिए। चलिए देखते हैं। पहले चौथा क्वेश्चन लिखा है 2.5/पाई माइक्रोफैरड धारिता का संधारित्र तथा 3000 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट व 50 हर्ट्ज के एसी स्रोत से जुड़े हैं। परिपथ के शक्ति गुणांक तथा शक्ति क्षय ज्ञात कीजिए, ये निकालना है। तो इसमें देख सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि इसमें केवल एक संधारित्र है और दूसरा प्रतिरोध है। ये दोनों एक एसी स्रोत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिसकी धारिता सी दे रखी है 2.5/पाई माइक्रोफैरड और प्रतिरोध आर दे रखा है 3000 ओम। हम लोग जानते हैं कि इसमें शक्ति गुणांक क्या होगा, ये सब अलग अलग चीजें निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। मुझे धारिता दे रखी है, धारिता यानी सी बराबर 2.5/पाई गुणे 10⁻⁶ फैराड, क्योंकि माइक्रो को हटाएंगे तो 10⁻⁶ लगाएंगे। उसके बाद प्रतिरोध दे रखा है आर बराबर 3000 ओम है। वोल्टेज दे रखा है जिसको हम लोग कह रहा है कि श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट, 1 मिनट, हाँ सही लिखा है क्वेश्चन, बिल्कुल 220 वोल्ट है। सॉरी 200 वोल्ट है, हाँ करेक्ट तो लिखा है 200 वोल्ट है। तो यानी जो प्रभावी मान VRMS दे रखा है वो 200 वोल्ट है और जो एसी करंट की आवृत्ति है ये 50 हर्ट्ज दे रखी है। अब हमें निकालना है परिपथ के शक्ति गुणांक यानी कॉस फाई। तो कुछ भी निकालना हो लेकिन हमें धारिता का प्रतिरोध तो निकालना ही होगा। इस संधारित्र का कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होगा जिसको हम लोग धारितीय प्रतिरोध कहेंगे, प्रतिघात कहेंगे। तो धारितीय प्रतिघात XC बराबर 1/ओमेगा C होता है। ओमेगा का मान होता है 1/2πf, C ऐसे रह जाएगा। 2πf की वैल्यू है 2.5/पाई और C की वैल्यू है, सॉरी हाँ F की वैल्यू नहीं, ये C की वैल्यू दे रखी है, सॉरी। F का मान 50 होगा और C का मान 2.5/पाई गुणे 10⁻⁶। पाई से पाई कट जाएगा और ये -6 ऊपर पहुंच जाएगा। तो XC बराबर आ जाएगा 10⁻6 बटा 50 दूना 100 और 25 से कम 25 यानी 2500 और 1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। तो XC बराबर आ जाएगा 10⁻6 बटा 250। इसको थोड़ा हम और डिफाइन करेंगे तो XC बराबर हम लिख सकते हैं 1000 गुणे 10⁻3 या 1000 बटा 2500, 2500 चौका 4 बार जाएगा। तो यानी जो XC यहां से फाइनली निकल कर आएगा वो 4000 ओम आएगा। कितना आएगा बाबू? 4000 ओम। इसको आप देख सकते हैं कि 4000 ओम आएगा या नहीं आएगा। बिल्कुल यस, 4000 ओम आएगा। अब हम XC निकाल चुके, R निकाल चुके, तो हम और क्या निकाल सकते हैं? अब हम Z निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रतिबाधा निकालेंगे। Z बराबर फॉर्मूला क्या होगा? अंडर के अंदर R² प्लस XC²।
आर का मान 3000 का स्क्वायर और इसका मान 4000 का स्क्वायर। दोनों में देखेंगे 3 जीरो कॉमन है, तो 3 जीरो कॉमन ले लेंगे क्योंकि तीनों का स्क्वायर हो जाएगा। बचेगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल 5, यानी जो टोटल प्रतिबाधा आएगी जड़ उसका मान आ जाएगा 5000 ओम। कितना आ जाएगा? 5000 ओम। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या निकालना है। निकालना है शक्ति गुणांक। चलिए सबसे पहले हम शक्ति गुणांक देते हैं। शक्ति गुणांक क्या होगा? कॉस फाई। क्या होता है? आर अपान जेड। आर का मान 3000, जेड का मान 5000। फाई बराबर आ जाएगा कास इनवर्स 3/5। सॉरी, कास फाई नहीं निकालना है मुझे, केवल फाई नहीं, यहां कास फाई निकालना है, यानी शक्ति गुणांक 3/5 होगा। 3/5 आ जाएगा, ये शक्ति गुणांक आएगा 3/5। आप चाहो तो इसको काट दो, 0.6 आ जाएगा cos फाई 0.6। अब क्या निकालना है? शक्ति क्षय निकालना है। शक्ति क्षय P बार बराबर होता है VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। VRMS मुझे पता है लेकिन I नहीं पता है, तो I को हम क्या लिखेंगे? VRMS बटा जेड। I बराबर V अपान आर एन जेड हो सकता है। cos फाई वैल्यू पुट कर दें। VRMS 2 बार है तो 2 बार हम VRMS की वैल्यू कितनी है? 200 तो है, 2 बार 200 यूज करेंगे। जेड का मान 5000 और cos फाई का मान 3/5। 2 0 2 0, एक यहां से कट गया, आया कितना? 5 चौके 20, 4 दूनी 8, त्रिक 24/5, 5 चौके 20, 5 8 40, यानी जो शक्ति क्षय आया वो कितना आया? 4.8 वाट। कितना वाट आएगा? 4.8 वाट आएगा। ठीक, ये आप क्या क्या देखें इसमें निकालना था। संधायक की धारिता दे रखी थी, प्रतिरोध दे रखा था, यहां श्रेणी क्रम में 200 वोल्ट व 50 हर्ट्ज के एसी स्रोत से जुड़े हैं। मतलब जो एसी स्रोत का प्रभावी मान, यहाँ कंफ्यूजन मत कीजिएगा, यहाँ V0 नहीं दे रखा है, ये आरएमएस वैल्यू प्रभावी मान दे रखा है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नहीं इसको V0 मानेंगे सब कुछ मिटा के आएंगे, ये 50 हो जाएगा आवृत्ति। अब हमें निकालना है गिवन दैट सिद्धार्थता निकाल लेंगे, प्रतिरोध निकाल। ये फिगर मैंने तो आपकी जानकारी के लिए बना दिया कि आपने ऐसा इसको सिलेबस जब पढ़ते वक्त पढ़ा होगा। VRMS दे रखा है, F दे रखा है। पहले हमने धारतीय प्रतिघात निकाला जिसको हम लोग XC कहेंगे, और XC की वैल्यू 1/ओमेगा C होती है। ओमेगा का मान 2πf इंटू सी, 2π ऐसे रह गया, F का मान 50 क्योंकि दिया भी है और हमें पता भी है कि AC की आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। और ये 2.5/पाई गुणे 10⁻⁶ आ गया। अब इसको ऊपर ले गए तो ये प्लस हो गया बटा पाई से पाई कट गया, 50 दूना 100 और 25 से कम 25 हो जाएगा तो 2500 हो जाएगा। एक अंक बाद दशमलव लगा दिया, बचा 250। 6 को मैंने 2 बार लिखा, 1000 गुणे 1000, 250 चौके 1000 होता है, 4 एक कम 4 यानी 4000 आ गया XC। फिर हमने प्रतिबाधा जेड निकाला, जेड निकालने का देखा कि यहाँ से 5000 ओम आ रहा है। फिर शक्ति गुणांक का फॉर्मूला cos फाई और R अपान जेड लगा दिया, 3/5 आया। फिर शक्ति क्षय होता है VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। अब VRMS तो पता था लेकिन I को हम V अपान जेड लिख सकते हैं या R लिख सकते हैं, तो R नहीं तो जेड यहाँ लिखा जाएगा प्रतिबाधा। देखेंगे सबकी वैल्यू पुट करने के बाद मुझे 4.8 वाट का शक्ति क्षय मिल रहा है। ठीक है, ये आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, आया होगा समझ में आपको। ओके, चलिए बाबू नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। इसके ऊपर वाला, यहां से इसको मिटा देते हैं।
चलिए देखिए, पांचवा सवाल लिखा है 200 ओम के प्रतिरोध तथा 1 हेनरी के प्रेरकत्व के श्रेणी क्रम संयोजन पर एसी जो है V बराबर 10√10 2 साइन 200 टी वोल्ट लगाई गई है। ज्ञात कीजिए प्रतिबाधा जड़, दूसरा V व I के बीच कालांतर, धारा का शिखर मान I0, VR VL, ये सब निकालना है। ठीक है, लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। गिवन दैट प्रतिरोध R बराबर प्रेरकत्व दे रखा है L बराबर 1 हेनरी, फिर समीकरण दे रखा है V बराबर 10√2 साइन 200 टी। अब इसको हम यहां से इसको V0 कह सकते हैं 10√2 और इसको ओमेगा कह सकते हैं, यानी ओमेगा का मान 200 है। बस इतना दे रखा है। क्या निकालना है? प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा निकालने के लिए सबसे पहले हमें प्रेरण प्रतिघात निकालना पड़ेगा। तो प्रेरण प्रतिघात यानी एक्सएल निकालना है। एक्सएल बराबर होता है ओमेगा इंटू एल। ओमेगा का मान 200, एल का मान 1, तो यानी एक्सएल का मान आ गया 200 ओम। ठीक, अब आर मिला है, एक्सएल मिला है, प्रतिबाधा निकाल। चलिए पहला प्रतिबाधा जेड बराबर अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। आर का मान 200 है, इसका मान 200 का स्क्वायर, एक एक मिलकर 2 हो जाएगा, 2 गुणे 200 का स्क्वायर। इसका वर्गमूल निकाल कर बाहर कर लो तो आ जाएगा 200√2, यानी जो जेड आ गया वो 200√2 ओम आ गया। ठीक, ये प्रतिबाधा मिल गई। ओके, एक एक 2 हो जाएगा और इसका क्या आ जाएगा? वर्गमूल आ जाएगा, तो हो जाएगा। आप देखते हैं बाबू, V और I के बीच हमें क्या निकालना है? कालांतर। कालांतर के लिए फॉर्मूला लगाते हैं tan फाई बराबर क्या हो जाएगा? एक्सएल अपान आर। क्या होगा? एक्सएल अपान आर। एक्सएल का मान कितना आया है? 200। आर का मान कितना है? 200, कटकर 1 आएगा। अब बताइए tan 1 कितने अंश का मान होता है? आपको 45 अंश का। तो फाई बराबर यानी कालांतर कितना आया? 45 अंश आ गया। चलिए तीसरा देखते हैं, शिखर मान यानी I0। I पहले RMS निकाल लो, या I बराबर V0 बटा जेड हो जाएगा। अब बताइए V0 का मान कितना है? 10√2 और I0 का मान, सॉरी जेड का मान 200√2, √2 से √2 2 कट गया, यानी जो I0 आएगा 0.5 एम्पियर का आएगा। एक मिनट आंसर चेक कर लेता हूं। I0 का मान 0.10√2 V0। सॉरी एक चीज यार, ये 10√2 है ना, हमने 100 डाल दिया, यहाँ गलती की थी मैंने। 10√2, तो यहाँ क्या होगा कि 200√2 में √2 से कटेगा, 1 से कटेगा, तो यहाँ 0 और लग जाएगा। ठीक है, ये धारा का अधिकतम मान आ गया। और क्या निकालना है? पांचवा निकालना, चौथा VR। VR बराबर क्या होगा? IRMS गुणे R, और IRMS को हम I0 बटा √2 लिख सकते हैं, गुणे R को R ही रहने दो। अब I0 का मान कितना है? 0.05 बटा √2, और R का मान कितना है? 200। अब यहां देखो, इसको क्या करना है? ऐसा करो, I0 का मान इस तरह से लिखो, √2 ऐसे रहने दो, बटा ये 20 ऐसे लिख दो गुणा लगा के,
अब ये 20 से कटेगा तो केवल 10 आएगा। आ गया 10/√2। √2 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे बनेगा 10√2/2, 2 पंजे 10 यानी 5√2 वोल्ट। ये 5√2 वोल्ट आएगा। कितना आएगा? 5√2 वोल्ट। R बराबर 200 और I0। एक चीज गलत हो गया, यहां हम लोग करेंगे R के बीच निकालना है ना, तो सिंपली I0 का मान लेंगे। तो VR बराबर I0 इंटू R। I0 का मान 1/20 और ये 200, इतने 10 में कर जाएगा तो VR बराबर आ जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है, अब आंसर चेक कर लिया जाए। यस, करेक्ट आ रहा है। उसके बाद निकालेंगे, अच्छा, VL बराबर क्या होगा? I0 इंटू XL। और I0 का मान कितना आ जाएगा? वही 1/20 हम यूज कर लेंगे। और XL का मान कितना आया? 200। दोनों काट देंगे, 10 वोल्ट आ जाएगा। ये VL आ गया। अच्छा, एक चीज यहां पर देखिए, यदि V इतना है तो VRMS कितना होगा? इसको हम √2 से भाग कर देंगे, 10 आएगा। कितना आ जाएगा? 10। तो हमें VL भी 10 वोल्ट मिल रहा है और VR भी 10 वोल्ट मिल रहा है, और यही चीजें हमें केवल निकालनी थी। आप देख सकते हैं यहाँ I0 इंटू R लगाएंगे और यहाँ पर I0 इंटू XL लगाएंगे। नोट कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए इसको। चलिए बच्चों, एक चीज यहाँ पर कंफ्यूजन आप लोग को बहुत जबरदस्त हो रहा है, उसको देख लीजिए। अभी मैंने इसके पहले जो बताया है वो बताया है कि जब VL निकालना हो तो IRMS इंटू XL लगा दो। फिर मैं यही आपको बता रहा हूं कि I0 लगा दीजिए। तो इन दोनों में अंतर क्या है इसको समझिए। एक्चुअली ये हमसे जो है VR और VL जो है ये कह रहा है प्रतिरोध का शिखर मान या प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज का अधिकतम मान कितना होगा। प्रतिरोध पर VL का शिखर, VR का शिखर मान पूछ रखा था। और पांचवा जो है कुंडली में VL का वोल्टेज का शिखर मान पूछ रखा है, प्रभावी मान नहीं पूछा है। ये VL जो है ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है, जो कुंडली के बीच में वोल्टेज होगा वो अधिकतम होगा। ये तो हमें केवल ये पूछता है इसका प्रभावी मान है, यानी जो कुंडली लगी थी, कॉइल लगी थी, इनके और जो प्रतिरोध लगा था दोनों, इनके अंदर जो है वोल्टेज का प्रभावी मान क्या होगा, RMS वैल्यू क्या होगा। उस समय हम IRMS यूज करते, लेकिन जब पूछ रखा कि अधिकतम, क्योंकि धारा का वोल्टेज का मान तो घटे बढ़ेगा, तो अधिकतम वोल्टेज कितना जाएगा, तो उसको निकालने के लिए अधिकतम धारा I0 का प्रयोग करेंगे। और जब प्रभावी पूछेगा तो प्रभावी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऐसे यहां प्रतिरोध में वोल्टेज का अधिकतम मान कितना जाएगा, इसको ज्ञात करने के लिए हम अधिकतम धारा का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब वोल्टेज का प्रभावी मान पूछेगा उसको ज्ञात करना होगा, तो यहाँ IRMS प्रयोग करते हैं, जिसको इसके पहले हम कर चुके हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन ना होना, हमें कंफ्यूजन था लेकिन आपको नहीं होना चाहिए, हमने इसको तुरंत सही कर दिया। ठीक है, पर डाउट में हो गए थे क्योंकि क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गया था मुझसे। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा, नोट कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। हेलो बच्चों, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्योंकि इसके पहले आपने देखा है कि हम 4 और 5 करवा चुके हैं, 6 और 7 और देखेंगे क्या होता है। फिलहाल दोनों सवाल सेम टाइप के हैं। दे रखा एक AC परिपथ में R बराबर 100 ओम, XL बराबर 200 ओम और XC बराबर 200 ओम दे रखा है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो कलांतर व शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब बाबू इसमें हम लिखेंगे गिवन दैट, वैसे ये 1 नंबर का विकल्प वाला सवाल है, लेकिन इसमें हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं ये आपको सब कुछ बताएंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं गिवन दैट R बराबर 100 ओम, XL बराबर 200 ओम और XC बराबर 200 ओम है। ठीक,
पहले तो कलांतर पूछे तो हम कलांतर निकाल लेते हैं, जो पूछा था उसको पहले निकाल लेते हैं। कलांतर फार्मूला क्या होता है, tan फाई बराबर एक्सएल डिफरेंस एक्सी अपान आर, ये फार्मूला होता है कलांतर का। अब एक्सएल का मान कितना है बाबू 200, डिफरेंस एक्सी का मान 200 बटा आर का मान 100 ही है। अभी 200 और 200 का डिफरेंस यानी अंतर जो होगा वो 0 तो होगा, यानी 0 बटा 200। इसका मतलब आया tan फाई बराबर 0। अब ये 0 कितने अंश का मान होता है, तो 0 tan 0 अंश का मान हो, तो इसको हम लिखेंगे tan फाई बराबर tan 0 अंश, यानी जो कलांतर आएगा वो 0 अंश का आएगा। किसका आएगा 0 अंश का। अब आपको ये हम प्रिपरेशन करा देंगे, यहां पर दिखा देंगे कि ये 0 अंश आया कैसे, इसको समझिए। देखो आपने सिलेबस में पढ़ रखा होगा कि ये संधारित्र और कुंडली तीनों लगे होते हैं एक एसी स्रोत से, इसका 100 ओम है, और जब इन दोनों का जो प्रतिरोध हो एक्सी और एक्सएल दोनों बराबर हो, तो उस समय यह अवस्था अनुनाद अवस्था कहलाती है, रेजोनेंस कंडीशन कहलाती है। और रेजोनेंस कंडीशन में जो परिपथ होता है वो केवल प्रतिरोध यानी जेड बराबर क्या आता है आर आ जाता है। जेड बराबर क्या आएगा आर, और हमको ये पता है कि जेड और आर में जो कलांतर होता है वो कितना होता है 0 अंश का होता है। क्यों, क्योंकि जो वोल्टेज होता है वो V0 sin ओमेगा टी होता है और धारा क्या होगी I0 sin ओमेगा टी, मतलब इनका बीच का जो कलांतर है वो क्या होता है 0 होता है। इसीलिए यदि एक्सएल बराबर एक्ससी है तो रेजोनेंस यानी अनुनाद अवस्था कहलाएगी। कौन सी अवस्था, अनुनाद अवस्था। और अनुनाद अवस्था में जो कलांतर होता है वो कितना होता है 0 अंश होता है। ठीक है, आया समझ में, ओके ठीक है। देखिए अब क्या निकालना है शक्ति गुणांक, तो ये आपको हम उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम शक्ति गुणांक कैसे निकालते हैं, इसका पावर फैक्टर क्या होगा और कैसे निकलेगा, इसको बहुत बेहतरीन तरीका से समझेंगे। देखिए शक्ति गुणांक क्या होता है cos फाई, और cos फाई बराबर फॉर्मूला होता है R अपान जेड, लेकिन मुझे यहां जेड नहीं मालूम है। हम चाहे तो जेड निकाले और चाहे जेड ना निकाले तब भी लगा सकते हैं। कैसे, देखो cos फाई निकालना है और फाई का मान कितना है 0 अंश, यानी cos 0 अंश, और cos 0 अंश का मान कितना होता है 1, यानी यहां पर जो शक्ति गुणांक है पावर फैक्टर है वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यानी कलांतर पूछेगा तो ये फार्मूला, शक्ति गुणांक पूछेगा तो ये। लेकिन यदि हमसे ये पूछ ले कि बताइए इसकी प्रतिबाधा कितनी होगी, तो प्रतिबाधा निकालनी है तो क्या करेंगे, प्रतिबाधा जेड बराबर अंडरवुड के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्सी का होल स्क्वायर। अब देखो आर का मान है 100 का स्क्वायर प्लस ये 200, ये भी 200। अब 200 का जो अंतर होगा वो क्या आएगा 0 आएगा, तो ये पूरा पद हो गया 0, तो बचा क्या 100, यानी जेड बराबर 100 का वर्गमूल, यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो 100 ही हो जाएगा। यानी प्रतिबाधा कितनी आएगी 100 आ जाएगी। अब क्या निकाल लिया आप, प्रतिबाधा निकाल चुके हैं, और क्या निकाल सकते हैं, कलांतर निकाल सकते हैं, शक्ति गुणांक निकाल सकते हैं, प्रतिबाधा निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं, इसमें बाबू हम प्रेरकत्व भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, प्रेरकत्व। देखो एक्सएल बराबर है ओमेगा एल, हमें निकालना है एल, तो एल बराबर एक्सएल अपान ओमेगा, और एक्सएल की वैल्यू कितनी है 200, ओमेगा 2 पाई एफ, और एफ का मान 50 होता है, तो 0 से 0 कटेगा, 5 दूनी 10 यानी 1 0 और कट जाएगा, यानी 2 बटा पाई, बोले तो 7 बटा 11, यानी जो यल का मान आएगा 7 अपान 11 हेनरी। ये हम प्रेरकत्व भी निकाल सकते हैं। अब हम चाहें कि प्रेरकत्व के साथ साथ क्या हम धारतीय प्रतिघात भी निकाल सकते हैं, यस बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि धारतीय प्रतिघात एक्स सी बराबर 1 अपान ओमेगा सी होता है, तो सी निकालना है तो 1 अपान ओमेगा इंटू एक्स सी। आप ओमेगा की वैल्यू रखेंगे 100 पाई, क्यों,
क्योंकि जो एसी करंट होता है उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, तो यहाँ 2 पाई एफ में आवृत्ति का जो एफ होता है वो 50 रखने के बाद हो जाता है 5 दूनी 100, यानी 50 दूना 100 पाई। और एक्सी का मान यहाँ से रख देंगे तो आपको ये सी भी मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन फिलहाल हमें क्या पूछ रखा था, केवल एक नंबर का था, विकल्प में आया था कलांतर पूछ रखा था और कुछ नहीं पूछा था। ठीक है बाबू, कलांतर आया समझ में कैसे निकाले। ठीक है, सेम क्वेश्चन ऊपर वाला है उसको भी हम करवा दे रहे हैं, उसमें केवल कलांतर निकालना है, सेम टू सेम है, इसको मिटा रहे हैं, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या होगा। एक एसी परिपथ में R बराबर 100 ओम, XL बराबर 300 ओम और XC बराबर 200 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो कलांतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कलांतर। ठीक है, तो देखिए कलांतर कैसे निकालते हैं, वही लिखेंगे, गिवन दैट। अब देखो बाबू, R बराबर दे रखा है कितना 100 ओम, XL बराबर दे रखा है 300 ओम और XC बराबर 200। सर ये 300 दे रखा है। ठीक है, अब क्या करना है कलांतर के लिए, कलांतर यानी tan फाई बराबर क्या होगा, एक्सेल डिफरेंस XC अपॉन R। एक्सेल का मान 300, XC का मान 200, R का मान 100 बाबू। अब 300 में से 200 का जो अंतर आएगा वो 100 आएगा, ये 100 से 100 मर गया, tan फाई बराबर 1। बाबू ये कितने अंश की वैल्यू होती है? 45 डिग्री, 45 अंश का, यानी जो कलांतर आएगा वो कितना आएगा बाबू? 45 अंश आएगा। अब फाई मिल गया, हम चाहें तो शक्ति गुणांक भी निकाल सकते हैं ऐसे, वैसे ही जैसे अभी निकाला गया है, पावर फैक्टर या शक्ति गुणांक। कॉस फाई और फाई की वैल्यू पुट करेंगे 45 अंश, कॉस 45 अंश का मान 1/√2 होता है। इस तरह से निकाल सकते हैं, प्रतिबाधा निकाल सकते हैं। ठीक है, वोल्टेज नहीं दे रखा है, वरना हम ये भी निकाल सकते हैं कि प्रत्येक सर्किट में कितनी करंट फ्लो होगी श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो। ठीक है, तो ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन था, इसको आप नोट कर लीजिए, देख लीजिए, नोट कीजिए। हो गया? ओके, चलिए बच्चों 8वां सवाल देखते हैं क्या होगा। इसमें एक सर्किट दे रखा है, जो दे रखा है V = 200√2 sin 400t, ये दे रखा है। ठीक है, उसके बाद यहां एक सर्किट लगा है, आमीटर, और यहां एक वोल्ट मीटर लगाया गया है। फिर इधर एक रेजिस्टेंस यानी एक प्रतिरोध डाला गया है, इधर एक कॉइल लगी है, इधर एक कैपेसिटर लगा है, संधारित्र लगा है। इसका जो R है वो 20 ओम है, इसका जो L है वो 0.1 हेनरी है, और इधर जो C लगा है यानी धारिता है 62.5 माइक्रो फैराड है। हमें क्या क्या ज्ञात करना है इसको देखिए। सबसे पहले आमीटर का पाठांक, ये मतलब आमीटर में कितनी धारा बहेगी, बोले तो IRMS निकालना है, सीधी सी बात तो ये है। दूसरी बात निकालना है V का पाठ्यांक यानी वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, और थर्ड निकालना है शक्ति गुणांक। ये 3 चीजें निकालनी है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम 2019 में 5 नंबर का सवाल आया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आमीटर ये का पाठ्यांक निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें देखो यहां पर अधिकतम वोल्टेज दे रखा है V0। ठीक, हम ये निकाल लें कि पूरे सर्किट की प्रतिबाधा कितनी होगी, पूरे सर्किट की प्रतिबाधा कितनी होगी यानी पूरा प्रतिरोध कितना होगा, तो हम प्रवाहित धारा निकाल सकते हैं। और जो प्रवाहित धारा होगा
वी आर आई आर एम एस वही इसका प्रभावी मान होगा और वही ए का पाठ्यांक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे गिवन दैट। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे बाबू? गिवन दैट। ओके, देखो आर बराबर दे रखा है 20 ओम, बड़े प्यार से लिख लेंगे, और वी जीरो बराबर दे रखा है 200√2। यदि हम वहीं से ओमेगा की वैल्यू मान लें तो 400 दे रखा है, और यल बराबर 0.1 हेनरी, सी इक्वल टू 2.5 माइक्रो फैराड। यहां यदि प्रतिबाधा निकालनी है तो उसके लिए हम लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि एक्सएल कितना होगा और एक्ससी कितना होगा। मतलब ये जो कुंडली है इसका प्रतिरोध एक्सएल कितना होगा और ये संधायक लगा है इसका प्रतिरोध एक्ससी कितना होगा, ये दोनों मालूम होना चाहिए। तो चलिए प्रेरण प्रतिघात निकालेंगे। प्रेरण प्रतिघात एक्सएल बराबर होता है बाबू ओमेगा एल। ओमेगा का मान कितना है? 400, एल का मान 0.1, मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 400 एकम 400, दशमलव के बाद एक अंक 0, कोई मतलब नहीं, ये आ गया 400। तो उसके बाद हम निकालेंगे धारतीय प्रतिघात। धारतीय प्रतिघात, ये जो संधायित्र है, कैपेसिटर है, इसका प्रतिरोध कितना होगा? चला ठीक, ओके। एक्ससी बराबर 1/ओमेगा सी होता है। ओमेगा का मान तो 400 रख देंगे बड़े प्यार से, और इसका मान 25 माइक्रो फैराड 10⁻⁻6 लगाएंगे। अब इस 6 को हम ऊपर ले जाएंगे तो देखो कैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा। 6 को हम 3 बार लिखेंगे इस तरह से, और 400 ऐसे रह जाएगा, और 2.5 को यहां 10 में हटा के यहां 0 लगा देंगे। ठीक है, देखो 25 चौके 100, 25 25 625, 4 से 4 कर गया, 2 0 से 2 0 कर गया, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1 0 ऐसे उतर गया। यानी जो एक्ससी आ गया ये आ गया 40 ओम। कितना आ गया बाबू? 40 ओम। ठीक, यानी एक्सएल भी मिल गया 40 ओम, एक्ससी भी मिल गया 40 ओम। अब देखो आगे क्या होगा। अब हमें निकालना है प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा जेड बराबर, फार्मूला क्या होगा? अंडर रूट के अंदर r² प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्ससी का होल स्क्वायर। देखो r का मान कितना है? 20 का स्क्वायर, एक्सएल का मान कितना है? 40, डिफरेंस एक्ससी का मान कितना है? 40। 40 और 40 का अंतर आएगा 0, यानी ये पूरा पद हो गया 0, तो बचा क्या? 20 का स्क्वायर, जो कि बाहर प्यार से निकलेगा, वो कितना जाएगा? 20। यानी परिपथ की जो प्रतिबाधा है वो टोटल कितनी है? 20 ओम है। ठीक, अब हम निकालेंगे परिपथ में धारा का शिखर मान, यानी हमें वोल्टेज का शिखर मान मिला है, तो हम पहले धारा का शिखर मान निकालेंगे। तो परिपथ में धारा का शिखर मान I0 बराबर क्या होगा? V0/Z। अब V0 की वैल्यू कितनी है बबुआ? 200√2, यहां पुट कर दे 200√2, और Z की वैल्यू 20, 20 से 20 मर गया, यहां आ गया 10, यानी I0 बराबर आ गया 10√2। लेकिन हमें तो निकालना है आमीटर का पाठ्यांक, और आमीटर वही पाठ्यांक तो दिखाएगा जो उसकी प्रभावी वैल्यू होगी, यानी परिपथ में धारा का प्रभावी मान निकालना है। परिपथ में धारा का प्रभावी मान IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? I0/√2 होता है या नहीं होता है? यस सर, बिल्कुल होता है। तो I0 का मान रख दीजिए 10√2/√2, √2 से √2 मर गया, कितना आया बाबू? 10 एम्पियर। यानी जो पाठ्यांक होगा वो कितना होगा? 10 एम्पियर तो होगा, पहला लग गया।
परिपथ में आमीटर का जो पाठांक आएगा वो 10 मीटर आएगा, 10 एम्पियर आएगा। कितना आएगा बाबू? 10 एम्पियर। कंफर्म हुआ? यस। ओके। अब निकालना है V का पाठांक। अच्छा देखो कितना प्यारा दे रखा है, हमें वोल्टेज केवल निकालना है कुंडली और इनके बीच। तो आप लोग जो पढ़ाया गया होगा तो आपने पढ़ा होगा कि परिणामी विभव इन्हीं दो के बीच, क्योंकि ये सर्किट यहां लगा दी गई है। यदि हमें टोटल पूछता तो हम इसको भी काउंट करते, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं, केवल इधर ही पूछ रखा है। तो V बराबर होता है VL डिफरेंस VC। अच्छा हम यदि V ऐसे रहने दे, L और C के बीच का है वोल्टेज, देखिए LC लिख दिया, इसको I लिखकर हम XL डिफरेंस XC लिख सकते हैं। कैसे? अरे बाबू धारा गुणे प्रतिरोध विभव ही तो कहलाता है, धारा गुणे प्रतिरोध विभव ही तो कहलाता है। अब देखो I ऐसे रह जाएगा, XL डिफरेंस XC। बाबू XL का मान कितना है? 40 ओम। XC का मान कितना है? 40 ओम। तो इधर भी 40 डिफरेंस, इधर भी 40, और 40 ले गया 40, कितना आ गया? 0। यानी जो वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा? 0 वोल्ट। कितना आएगा? यानी जो वोल्ट मीटर का पाठांक होगा वो कितना होगा? 0 वोल्ट। ये कितना दिखाएगा? 0 वोल्ट। 5 नंबर ऐसे नहीं मिलेगा, मेहनत करना पड़ेगा 5 नंबर के लिए। देख लीजिए कैसे मेहनत हो रही है, सेम टू सेम आप ऐसे लगाएंगे तभी जाके आपको मिलेगा। अब एक बचा है शक्ति गुणांक, चलो इसको भी निकाल देता हूं। शक्ति गुणांक cos फाई बराबर सूत्र होता है R अपान, या आप cos फाई बराबर सूत्र, यहां से शक्ति गुणांक cos फाई का मान निकालना है, और यदि इसमें हम सूत्र तो कण बटा आधा बटा कण होता है, यानी R अपान जड़। क्या होता है? R अपान जड़। अब देखो बाबू R का मान हुआ कितना है? 20, और जड़ का कितना आया है? 20। तो 20 बटा 20 बोले कितना आ जाएगा? 1। यानी जो शक्ति गुणांक है वो कितना आया है? 1 आया है। अच्छा यही एक चीज और पूछे, कलांतर क्या होगा? तो बताइए एक कितने अंश का मान होता है? 0 अंश का मान। कितने होता है? 0 अंश का मान। इसका मतलब कलांतर कितना आएगा? 0 आएगा। दूसरा एक बड़ी अच्छी चीज समझिए, देखो इधर और इधर जो वोल्टेज है वो समान है। वोल्टेज क्या है? समान है। यदि हम यहां पर ये देख रहे हैं तो जो VL है, इधर मैं लिख देता हूं, VL वो बराबर है VC के, और यदि कहीं LCR परिपथ में VL और VC दोनों बराबर हो जाते हैं तो हमें यह अवस्था अनुनाद अवस्था का रेजोनेंस कंडीशन कहलाती है। ठीक है, तो बस इस वीडियो का यानी क्लास 2 का जो ये AC करंट का होगा, प्रत्यावर्ती धारा का न्यूमेरिकल चल रहा था, ये इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 यानी 4, 5, 6, 7, 8 5 सवाल करवाए हैं, और काफी महत्वपूर्ण सवाल रहे हैं जो कि 5-5 नंबर के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। 5-5 नंबर के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ये भी आपके 2019 का क्वेश्चन उठाया गया है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और हम एक वीडियो अभी इस AC के न्यूमेरिकल पर और आपको देने की कोशिश करेंगे, जो कि क्लास 3 होगा। ठीक है, उसमें हम और शानदार सवाल लाएंगे, भले 2 ही 4 सवाल लेकर आए, लेकिन सवाल कुछ ऐसे ही रहेंगे, काफी अच्छे सवाल रहेंगे जो कि सीधा डायरेक्टली 5-5 नंबर पूछते हैं। यानी आप एक सवाल सीख लीजिए, 1% आपका बढ़ गया तुरंत। एक सवाल 1% बढ़ा के जाएगा बाबू भाई इंटरवल आप लोग को। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। बस ओके, धन्यवाद।